लास्ट क्लास में हम लोग छोटा छोटा टर्म देखे थे बच्चा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन देखे थे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब छोटा छोटा चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उसमें से अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन करके। तो पीरियोडिक मोशन तुम लोग जान रहा है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से अपना मोशन को रिपीट करता है बार बार। जैसे हेलिकॉमेट वाला एग्जांपल दिए थे कि 76 साल में हर 76 साल में आ जाता है, तो उसका मोशन तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है। तो उसी तरह मेरे पास फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे बार बार। ठीक है, एनी फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन तुम लोग जान रहा है, साइन और कोसाइन फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं बच्चा। ठीक है, अपने आप को रिपीट करते हैं। तो यहां पर लिखे हुए हैं एफ टी माने हम लोग स्मॉल एफ टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा ओमेगा की जगह पर तुम लोग जानता है 2 पाई बाई टी होता है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बोलो। नहीं नहीं मालूम, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। ये तुम्हारा ओमेगा टी तुम्हारा होता है 2 पाई, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी आता है। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पर हम लोग लिखे हैं 2 पाई बाई टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जीटी जो तुम्हारा है ये कॉस ओमेगा टी, तो कॉस 2 पाई बाई टी। टी कहां, टी क्या है? तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो तुम लोग ये मान तो नहीं लिया है कि पीरियोडिक फंक्शन है, माना क्या? पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है ये दिखाते हैं। चलो, भरोसा नहीं हो रहा होगा तुम लोग, ठीक है, तो भरोसा दिलाते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो फंक्शन है ये अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अभी भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, इसी का वेरिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा बच्चा। हम लोग क्या माने कि ये वाला फंक्शन हम लोग रिप्लेस करते हैं स्मॉल टी जो दिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्मॉल टी जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं टी प्लस कैपिटल टी से। ठीक है, कोई दिक्कत? टी प्लस कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे। तो फंक्शन जो मेरा है एफ स्मॉल टी, वो तुम्हारा एफ टी प्लस टी करेंगे। टी के जगह पर टी प्लस टी कर रहे हैं, टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जहां जहां टी है वहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? टी प्लस कैपिटल टी हो जाएगा बच्चा। तो यहां लिख सकते हैं साइन 2 पाई कैपिटल टी था और यहां स्मॉल टी था। स्मॉल टी की जगह पर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी को बैठाए हैं, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसको यहां पर क्या करेंगे, ये एंगल है, एंगल यहां पर ये वाला ये पार्ट घुसा देते हैं 2 पाई बाई टी। ये टी स्मॉल टी यहां पर घुस गया, फिर यहां पर घुस गया 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये टी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हालांकि काट के दिखाते नहीं है एंगल में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 पाई वाला उधर वाला जो बचता है यहां से, ये 2 पाई यहां पर ले आए, प्लस यहां 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी कर दिए बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? अब तुम लोग जानता है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये बायो वाले नहीं जान रहे होंगे, लेकिन ये देख लीजिए कि साइन 2 पाई यहां तक एक सर्कल 2 पाई होता है बच्चा। तो 2 पाई प्लस थीटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट में तुम्हारा, ठीक है, साइन 2 पाई प्लस थीटा तुम्हारा होता है साइन थीटा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं थीटा की जगह पर क्या है? ये वाला टर्म दिख रहा है, ये थीटा की जगह पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा का पूरा टर्म थीटा की जगह पर है। 2 पाई प्लस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा की जगह पर क्या है? 2 पाई बाई टी है कि नहीं है? 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझले? साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी होगा कि नहीं होगा? अरे थीटा की जगह पर ये वाला टर्म है भाई, वही वाला यहां पर पुट कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये वाला इक्वेशन देखो, तीसरा इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखो, सेम सेम आ गया कि नहीं आया? तो अब भरोसा हुआ कि नहीं? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तुम्हारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, अब जी वाला भी देख लेते हैं। तो जी को हम लोग फिर से जी टी वाला लिए थे, उसको स्मॉल टी प्लस टी हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर cos 2 पाई बाय टी लिए इंटू स्मॉल टी लिए, तो स्मॉल टी की जगह पर हम लोग को क्या करना है? स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डालेंगे तो जी टी प्लस कैपिटल टी हो जाएगा। उसी तरह ये वाला भी होगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? इतना बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी निकालेंगे तो तुम्हारा कितना बचने वाला है? इतना ही तो बचने वाला है। 2 पाई प्लस थीटा इतना ही बचेगा। यही वाला सेम इक्वेशन 4 इक्वेशन यहाँ पर देखो, दूसरा इक्वेशन से सेम चीज आ गया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है?
तो पीरियोडिक फंक्शन का तुम्हारा देख लिए ये वाला इक्वेशन बच्चा, एफ टी ये वाला देखे और जी टी, और ये वाला भी देख लिए कि तुम्हारा क्या है कि ये सब दोनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ टाइम पीरियड तुम्हारा टी, यानी रेगुलर टाइम इंटरवल टाइम पीरियड टी के बाद तुम्हारा क्या करता है, ये रिपीट करता है फंक्शन, ठीक है। सो हेंस these equations और these functions are called what, पीरियोडिक फंक्शंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes. अच्छा, इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर जनरलाइज कर दे तो यहां पर यही वाला इक्वेशन, अच्छा ये तुम्हारा एन पहले नहीं लगा हुआ था, तीसरा और चौथा इक्वेशन में तुम्हारा एन नहीं लगा हुआ था, अगर इसी को जनरलाइज कर दे तो यहां तुम्हारा एन टाइम्स लगा देंगे, ये एन यहां पर भी एन लगा देंगे, एफ एन टी हो जाएगा और जी एन टी। अच्छा, एन क्यों लगा रहे हैं यहां पर देखना कि एन इज इक्वल टू तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। यहां पर जब भी पुट करेंगे तो यहां पर अगर 1 पुट करेंगे तो यहां 2 पाई हो जाएगा बच्चा, 2 पुट करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब पर तुम्हारा क्या करेगा, फंक्शन रिपीट करेगा, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म में लिख दिए, जनरलाइज कर दिए। बात समझ में आया? तो एफ एन टी हो गया अपॉन जी एन टी, ये सॉरी अपॉन बोल रहे जी एन टी अलग हो गया, तो एन एन यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरल फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? अगर मान लो इसको अगर मान लो 1 पुट कर दिए तो 2 पाई ये वाला इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा? 1 पुट कर देंगे तो 2 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, 4 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, मतलब 4 पाई वाला भी तुम्हारा क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यहां पर 6 पाई हो जाता है तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसीलिए जनरल फॉर्म में लिख दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताने के लिए कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फूरियर सीरीज करके होता है तुम्हारा, हायर क्लास में पढ़ना है फूरियर सीरीज, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा बेसिकली क्या होता है कि पीरियोडिक फंक्शन का तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है, साइन और कोसाइन फंक्शन का तुम्हारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सम कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो आप पीरियोडिक फंक्शन कैपिटल एफ टी, मान लो कैपिटल एफ टी है, ठीक है। अगर मान लो 2 फंक्शन को जोड़ेंगे तो एक तीसरा फंक्शन मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन कैपिटल एफ टी विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है साइन एंड कोसाइन फंक्शन का। बेसिकली हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन को सम कर दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? उसी को बाद में तुम्हारा फूरियर सीरीज ये हायर क्लासेस में हो सकता है ग्रेजुएशन मास्टर्स में पढ़ो। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो उसी को लिखे हैं एफ टी, ये समेशन है, एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, और यहां पर लिखे ए एन कॉस 2 पाई एन बाई टी, ये स्मॉल टी हो गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, और इस तरह लिख देते। अब यहां पर देखो एन तुम्हारा क्या है, समेशन यहां पर लगा हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन को जोड़ दे रहे हैं बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉम्बिनेशन कर दे रहे बच्चा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब एन इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेगी तो देखो तो यहां पर ए 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और यहां पर 0 पुट करेगी तो तुम्हारा cos 0 कितना होता है, 1 होता है बच्चा, होता है ना। तो a 0 यहां से तो निकलेगा, लेकिन यहां पर b 0 यहां पर होगा, है ना। अगर 0 बैठाएंगे तो b 0 तो होगा, लेकिन यहां पर देखो यहां पर जैसे 0 बैठाएगा तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है बच्चा। तो ये पूरा टर्म हट जाएगा तुम्हारा 0 वाला में, खाली बचेगा 0 वाला में कौन वाला, ये वाला बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर एफ टी को हम लोग अलग कर दिए, कॉस वाला अलग लिख दे रहे हैं समेशन करके, कॉस वाला अलग कर दे रहे हैं और साइन वाला अलग कर दे रहे बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा कॉस वाला में क्या कर रहे हैं कि एन इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो तुम्हारा ये ए 0 हो गया, ए 1 हो गया, कॉस 2 पाई बाई टी, और ए 2 कॉस 4 पाई बाई टी, ये समेशन चला जाएगा बच्चा। बी 0 वाला तो होगा नहीं तुम्हारा, क्या कि ये 0 से खत्म हो जाएगा, 0 वाला 1 से स्टार्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 से जब स्टार्ट होगा तो ये b1 हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी हो गया, प्लस b2 साइन 4 पाई टी बाई कैपिटल टी होगा। यहाँ पर 2 पाई 2 बैठाएंगे तो 4 पाई हो जाएगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इतना चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बेसिकली तुम्हारा फूरियर सीरीज है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, an और bn कहलाता है तुम्हारा फूरियर कोएफिशिएंट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तुम्हारा क्या कर दे रहे हैं, तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंबाइन करके दिखा रहे हैं तुम्हारा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन यहां पर समाप्त होता है। आगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे।